पार्ट 2 ऑफ द सेम लेक्चर। आई सेड पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब क्या? पार्ट 2 का मतलब ये, ग्रुप 15-16 आपने कवर कर लिए, 17-18 आप करेंगे। 17-18 मतलब हैलोजेंस और एरोजेंस और नोबल गैस जिसको बोलते हैं आप। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 17-18 की बात करो, हैलोजेंस कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटाइन। एंड देन एलिमेंट नंबर 117, ये सारे ग्रुप 17 के मेंबर हो गए बेटा, इनको हैलोजेंस बोलते हैं आप। Then group number 18 is comprised of noble gases. They are no longer termed as inert gas because they form many compounds. 1965, I think after 1965, जब आपने जेनन का पहला कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया था, आपने नहीं किया था, बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1965. He synthesized the first compound of xenon. Could you name the first compound of xenon synthesized in the laboratory by scientist Bartlett? The first compound which was synthesized by Bartlett was xenon PTF6. The first compound which was synthesized by Mr. Bartlett was, it was xenon PTF6, right? And this was PT5 and this is -6, so xenon was +1 oxidation state. This was xenon hexafluorido platinate 5. This can be said to be a complex compound, and this was synthesized right from O2PTF6. O2PTF6 की मदद से ये कंपाउंड मिस्टर बार्टलेट ने, द रिस्पेक्टेबल गाय मिस्टर बार्टलेट हैज सिंथेसाइज्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये जो ओरिजिनल कंपाउंड है O2PTF6, इसी से क्यों बनाया जेनन वाले कंपाउंड को? सो इसका आंसर ये होता है बेटा, द O2 गैस, O2 स्पीशीज, O2 गैस इज एन इनएप्रोप्रिएट, इनएप्ट वर्ड. O2 species and xenon, they have comparable first ionization enthalpies. उनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है O2 to O2+1 या xenon to xenon+1 is very comparable. That is the ground, that is the platform on the basis of which Mr. Bartlett synthesized XePTF6 from O2PTF6 1965. Point number 2, दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है आपके लिए यहाँ पे वो ये कि आपको ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा इस कंपाउंड में। तो आप बड़ा आसानी से बता देंगे इसको, ये -6 है, ये +5 है, ये +1 है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +½ है। सो ये कुछ बेसिक बातें, फंडामेंटल बिफोर एंटरिंग द मेन थिंग. द मेन थिंग इज वी रिवाइज क्वेश्चंस, वी रिवाइज चैप्टर, वी रिवाइज टॉपिक्स, वी रिवाइज सब टॉपिक्स, वेरी माइक्रो एनालिसिस थ्रू क्वेश्चन से करने का इरादा होता है हमारा। और क्वेश्चन में जो एडजॉइनिंग कंसेप्ट है, जो पेरिफेरल क्वेश्चन है, जो इधर उधर की बातें और हो सकती हैं, मैं उसी के साथ कर देता हूँ। पर्पस ये है बिकॉज क्रैश कोर्स इज समथिंग विच हैज टू बी डन इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड मैनर. देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशन दैट आपको कंसेप्ट पहले से पता है और आप यहाँ सिर्फ रिवाइज करने के लिए बैठे हैं और कुछ नए क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए बैठे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम PYQs and some FAQs. Right. So the noble gas that doesn't occur in the atmosphere is, I think these gases occur in the atmosphere. The only compound which is a naturally active radioactive substance is radium. That doesn't occur naturally in the atmosphere. So answer is A, but then there is some lacuna, some demerit of this question. Radium is never a noble gas. I hope you agree. Probably some error from IIT side. So quickly move to the next question. I said radium is not a noble gas. All of us agree. So इसको, इस ऑप्शन को नहीं होना चाहिए था यहाँ पे. आइदर ये टाइपोलॉजिकल एरर है, इसको आरएन रेडन होना चाहिए था. हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन. सो रेडन होता है बेटा रेडियो एक्टिव. तो आइदर ये आरएन होगा या कुछ टाइपोलॉजिकल एरर है. सो लेट्स नॉट गो इनटू दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉक. Move quickly. The next question is question number 2. The chlorine atom. Chlorine, it's not chlorine atom, it's chlorine gas, I presume. Chlorine on reaction with hot and concentrated sodium hydroxide gives what? So ये एक important question है, आपको ध्यान रखना है. क्लोरीन जब hot and concentrated कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करता है बेटा, सो ये क्या बनाता है? ये बनाता है बेटा बच्चे, ये बनाता है NaCl and NaClO3. दिस इज
a type of disproportionation reaction. It is a type of redox reaction in which chlorine is 0 here. It is simultaneously reduced as well as what is the oxidation state of chlorine here? यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्विकली बताएंगे आप मुझे. दिस इज आई थिंक +5. So this chlorine atom, chlorine in zero oxidation state, is simultaneously getting oxidized +5 as well as reduced. This is hot and Kong. मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं तो इस क्वेश्चन को तो हमने किल कर दिया. आंसर इज बी बॉम्बे. अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूटेड कॉस्टिक सोडा रखते हैं बेटा, NaOH रखते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज NaCl एंड NaOCl हाइपोक्लोराइड. तो ध्यान रखेंगे इन बातों का. ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू रिमेंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड एंड डाइल्यूट प्लस क्लोरीन या आयोडीन, इसका इस्तेमाल आप करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में. एनी कंपाउंड हैविंग CH3C डबल बॉन्ड O फंक्शनैलिटी, एल्डिहाइड कीटोन, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू आइडोफॉर्म टेस्ट. The reagent required is iodine plus cold dilute NaOH or sodium hypoiodide. Understand? Peripheral information. मैं लिख देता हूँ इस बात को, थोड़ा relevant बात तुम्हारे लिए. So तुम्हारे पास एक कंपाउंड दिया गया बेटा यहाँ पे. What is this compound known as? This is a cyclopentane. This is attached to COCH3. What is the name of this compound? This is cyclopentyl ethanone, right? Cyclopentyl ethanone is allowed to react with sodium hypoiodide or alternately NaOH cold and dilute plus I2. What is the product form? Product form is A and B. Identify A and B. Peripheral information. IIT वाले क्वेश्चन हमेशा मल्टी लेयर्ड होते हैं. मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है. इस क्वेश्चन का आप आंसर करके मुझे कनेक्ट करेंगे. वेज एंड मीन्स वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन द क्लास. सो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, दिस क्वेश्चन. मूव क्विकली, मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज iodine is reacting with concentrated nitric acid, right? Iodine is reacting with concentrated nitric acid, giving rise to yielding Y along with other products. The oxidation state of iodine in Y is loud and clear HiO3. Nitric acid is a very strong oxidant or oxidizing agent. So ये यहाँ पर आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके HiO3 में कन्वर्ट कर देगा. इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है. Why answer is D, Delhi. We understand. Move very very quickly. Before moving quickly, again आपने पढ़ा है KMnO4 के साथ आप रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं. किसका? यू टेक एनी कंपाउंड से, यू टेक आर्सेनस सल्फाइड. अंडरस्टैंड? सो आपने मीडियम को एसिडिफाई करना है. मीडियम को एसिडिफाई करने के लिए आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. हॉट कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इस रेडॉक्स टाइट्रेशन में एसिडिफिकेशन के लिए सिर्फ कोल्ड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है. इन कंपाउंड्स का, इन स्पीशीज का इस्तेमाल नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्वेश्चन फ्रॉम टीचर to IIT aspirants. Do the question, connect to me, right? Move quickly to the next question now. Question number 4. Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher. बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी. ठीक है ना? इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है ना? तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो. ठीक है ना? तो डू इट एज सून एज पॉसिबल. ठीक है बच्चों? एक ऑफर और है, IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर. इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन.
ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सुन एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT जेई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना, जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए, आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट, बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 टू 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना, और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 टू 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 टू 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा, 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। Before is asking you, among the following reactions of hydrogen with halogens, among the following reactions of hydrogen with halogens, the one that requires a catalyst, the one that is requiring a catalyst is, I think you must be knowing the reactivity order of halogens is chlorine, then bromine, then iodine. This is the reactivity order. We know that. Concept number 1. Concept box. Concept number 1. Concept box. Just like happiness box. Happiness box. You go to Domino's Pizza, you get happiness box there. So concept box is F2Cl2, Br2 and I2. So iodine is the least reactive. सो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करना नॉर्मली रिलक्टेंट होगा, रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, जबरदस्ती रिएक्शन कराना पड़ेगा, दैट्स व्हाई रिक्वायर अ कैटलिस्ट। व्हाई आंसर इज बी बॉम्बे, वी अंडरस्टैंड। मोर ओवर HI, if you can see, there is a huge size disparity, hydrogen and iodine, understand? If this is hydrogen, this is iodine, there is a huge size gap, the compound is highly unstable, बनना नहीं चाहेगा ये। मैं तुमसे लेमैन लैंग्वेज में बातचीत कर रहा हूँ, जब ये बेटा बनना नहीं चाहेगा तो इसे हमें ज़बरदस्ती बनाना है ना, यहाँ पे जब ज़बरदस्ती बनाना है तो कैटलिस्ट तो डेफिनेटली डालना पड़ेगा ना इन चारों में। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी ऑलवेज 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 टॉक relative, we never talk absolute. So with respect to vis-a-vis all these three halogens, this is the most difficult, that is why it is requiring a catalyst, right? Clear? Move towards the next question now. Can we move towards the next question quickly? Before moving to the next question, मैं आपसे कुछ पेरिफेरल बात और कर लूँ। यहाँ पे आपके पास बेटा एसिड है HF, HCl, HBr, HI, राइट? सो अब मैं आपसे ये पूछूं, इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? आप बड़ा क्विकली आंसर करना आपको मुझे। सो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HI. Why HI is the strongest acid? Because HI bond dissociation energy is least. Clear this peripheral information? Bond dissociation energy is least. कुछ और पेरिफेरल बातचीत
आपके पास F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। मैं आपसे ये पूछूं, भाई लॉली टाइप का सवाल है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? आपको पता है मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, मैंने क्वेश्चन पूछा बिफोर गोइंग टू आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे, इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा बेटा? आप क्या आंसर करेंगे? आपको पता है स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द कंजुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? HI, तो वीकेस्ट कंजुगेट बेस हो जाएगा। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन्हीं स्पीशीज में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? So nucleophilic strength is something which is directly proportional to the size of what? Size of attacking atom. Size of attacking atom. So ये एक और concept हो गया यहाँ पे। So ये कुछ peripheral information दिया मैंने आपको यहाँ पे, जिसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अब एक दो छोटी मोटी बात और यहाँ पे, concept number 4, F2Cl2 Br2 and I2, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आंसर इज फ्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? Why fluorine is a very strong oxidizing agent? I have asked this question point blank to you. Can you handle this question? I am hinting you, fluorine, the smallest size of, it forms the smallest anion, F minus, post gain of electron. Gain of electron is reduction. So क्योंकि ये smallest anion बना रहा है, इसलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो आफ्टर नोइंग दिस, कैन आई आस्क यू वन मोर थिंग? आउट ऑफ फ्लोराइड, chloride, bromide, beta, and iodide, which is the strongest reductant, reducing agent? Answer is I minus, Cl minus, and so on and so forth. These are the order of reducing. This is oxidizing ability, this is reducing ability and all. So write these information. मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन भी पोस्ट किए हैं. They are not questions, they are teasers. I tease you very deliberately so that you keep entangled with the class. So तुम उन क्वेश्चन का आंसर करोगे, मुझे करके बताओगे। एक क्वेश्चन लगे हाथ में, तुमसे और पूछ लूँ। क्वेश्चन नंबर 6, F2Cl2 Br2 एंड I2, इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है Cl2, देन F2, देन Br2 एंड देन I2। कैन यू जस्टिफाई why fluorine has a smaller bond energy, dissociation energy rather, than chlorine, though it should have been higher? So ये कुछ पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन के आसपास आ रहा था, मैंने एक साथ डिस्कस कर दिया। आप इनको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कलेक्ट करके एक ही जगह पे रखेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द कंसेप्ट बॉक्स इंफॉर्मेशन, राइट इट क्लियरली। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन and number of lone pairs of electron of xenon and XeOF4 respectively. Ordinary oxyfluoride. So xenon has how many valence electron? 8 valence electrons. So I think 8 valence electron, they are visible like this, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा बेटा? ये एक क्वेश्चन था, तो नंबर ऑफ लोन पेयर तो लाउड एंड क्लियर आपने निकाल लिया 1। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हैज टू बी sp3d2। why? answer is A, apple. we understood the answer। मेरा क्वेश्चन अब बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन जा रहा हूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दौरान आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को क्यों काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट क्यों नहीं करते? कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन खंगाल रहा हूं मैं आपका। आई एम जस्ट शेकिंग यू अप, राइट? एंड देन पॉइंट नंबर 2 इज sp3d2 जो बेटा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसमें कौन से 2 डी इन्वॉल्व होते हैं? लाउड एंड क्लियर, वन इज dz स्क्वायर, another is dx square and y square. So why these 2 d only are involved in this type of hybridization, right? Then xenon forms so many compounds. What are the compounds? Xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride maybe, then xenon oxide, then xenon tetraoxide, then xenon oxyfluoride, then xenon O3F2, then perxenate ion, XeO6 4 minus,
इन सारे कंपाउंड में जेनन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है आपको। इन कंपाउंड का शेप्स क्या हो जाएगा ये बताना है। एज अ रिविजन सेक इनको करके फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में माइग्रेट कर जाएंगे। सो द पर्पस वाज टेलिंग यू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड पोजिंग सम known and some unknown question, right? Move quickly. Next question is, which of the following reaction is an example of a redox reaction? Redox reaction you must be understanding, oxidation and reduction both taking place. Answer is A, xenon oxidation number is increasing, and O2 oxidation number is, this is plus, this is minus 2, this is plus 2, this is plus 1 is decreasing to 0. So why this is a redox reaction? This is answered. This is interesting. Part 1. Part 2 is, what is this compound known as? This is known as oxygen fluoride or fluorine oxide. Answer is oxygen fluoride. Why oxygen fluoride? Because fluorine is more electronegative. जो ज़्यादा electronegative है वही anionic formation में चला जाता है. Oxygen fluoride is fine. I have a question. What is the structure of the molecule? You will tell teacher a structure is like this, FOOF. This is an open book structure. What is the value of dihedral angle here? Question number 1. Question number 2, you have a similar compound, hydrogen peroxide, right? Open book structure. OO bond length here is X and OO bond length here is Y. Could you tell me X upon Y, is it more than 1, less than 1, equal to 1? Cannot say, data insufficient. Can you handle this question? Let me tell you, this is an interesting question. Let me answer you also. This bond length is roughly to the tune of 121.7 picometer. मैं ये वैल्यू रट के आया हूँ, तुमको रटने की जरूरत नहीं है, तुमको लॉजिकली कॉमन सेंस से बताना है. And this bond length is 145.5 picometer, maybe approximately. I said approximately. You have to cross check through NCERT or some good textbooks, say J.D. Lee or F.A. Cotton or Huhi or Wilkinson and all. उससे क्रॉस चेक कर लोगे तुम इसको. Why this bond length is more and this bond length is less? This is the question to you, right? This is O2F2 and this is H2O2. These were the questions from this section. Can we move quickly now to the next question? Question number 7. Question number 6 का आंसर चेक कर लिया यहाँ पे. Now move to question number 7. Quickly move now. Let's move quickly. The question is reading as, the products obtained when chlorine gas, Cl2 gas, reacts with cold and dilute aqueous NaOH. I think this question I have answered way back, I think 10-15 minutes before. So product is C for Calcutta, NaCl and NaClO, sodium hypochlorite, right? We answered this. Move quickly towards the next question. Which among the following is the most reactive? So यहाँ पर ये सारे हैलोजेंस दिए गए बेटा, और ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है. इंटर हैलोजन कंपाउंड, देयर इज अ साइज डिस्पैरिटी, साइज गैप. सो साइज गैप की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम हो जाती है. इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हो. जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. सो ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. सो fluorine is the only halogen which is more reactive than inter halogen compound than all other halogens, right? All other halogens means X2. So X is standing for, X is here Cl and Br and I, right? So this is the order of reactivity of fluorine, relative order of reactivity, then interhalogen compound, and then all other halogens. Fluorine is the most reactive because of lone pair repulsion between two fluorine atoms. So fluorine is more reactive than any other interhalogen compound. Otherwise, all interhalogen compounds are more reactive than halogens. Why? Because there is a size gap between two binding halogen atom. Whenever there is a size gap, one is small, one is big, you can easily break the bond because the bond is unsymmetrical. So bond energy is less, molecule becomes more reactive. Done. Move to the last question for P block discussion. Which one has the highest boiling point? As you move down the group helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, what happens? Gradually, size increases. Point number 1. Point number 2, all noble gases are non-polar entities. They are non-polar species. So the only intermolecular force operational is van der Waals force. Van der Waals force is directly proportional to the size of the molecule. Bigger the size of molecule,
more is intermolecular force, more is van der Waals force, more is the boiling point. Answer is D, Delhi. So this was all about P block